अबे एक बार हुआ था। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सबको साउंड आ रहा है क्या? यस सर। ओके। एंगल ऑफ डीप क्या होता है? देखो, इट इज द वर्टिकल एंगल बिटवीन मैग्नेटिक नीडल एंड अर्थ सरफेस। जहां पे हमको डीप एंगल ऑफ डीप और डीप मेजर करना है, क्या करते हैं हम लोग? डीप मीटर रख देते हैं। ये है डीप मीटर। अर्थ पर किसी भी सरफेस पे, सपोज यहाँ पे हमको एंगल ऑफ डीप मेजर करना है इस पॉइंट पे, तो क्या करो, इस डीप मीटर को वहां पे रख दो। ये जो लाइन होगा, ये अर्थ सरफेस के पैरेलल होगा या परपेंडिकुलर होगा? ये क्या है? पैरेलल। पैरेलल पैरेलल होगा। होगा। ये जो है नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। ये देखो, इसमें दो नीडल होता है, दो साइड का होता है। एक ये पोर्शन होता है कि ये पोर्शन होता है। हम लोग हमेशा क्या करते हैं? ये पोर्शन से एंगल मेजर करते हैं। तो ये क्या एंगल क्या होता है? एंगल ऑफ डीप ये होता है। अर्थ सरफेस के साथ जो मैग्नेटिक नीडल जो एंगल बनाता है वो होता है एंगल ऑफ डीप। तो ये अर्थ सरफेस ये रहा, ये और ये दोनों सेम ही लाइन है, तो ये दोनों पैरेलल है। अर्थ सरफेस के साथ जो मैग्नेटिक नीडल जो एंगल बनाता है वही होता है हमारा, ये हो जाएगा सपोज दिस इज थीटा। थीटा क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ डीप, और डीप भी बोलते हैं इसको। यहाँ तक किसी कोई डाउट? सर दोनों दोनों नीडल तो सर सेम लग रहा है सर देखने में। हाँ देखो, हम लोग सपोज देखो, उसमें सर इंडिकेट किया हो रहेगा सर कि ये नॉर्थ ये साउथ करके हाँ नीडल में। कौन कौन सा नीडल किस डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा है ये तुमको पता रहेगा। देखो होता क्या है, सपोज देखो, ये सपोज मैग्नेटिक नॉर्थ, ये है मैग्नेटिक नॉर्थ, ये है मैग्नेटिक साउथ यहाँ पे इस साइड। तो मैग्नेटिक फील्ड का सपोज डायरेक्शन किधर कैसे होगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा, नॉर्थ से साउथ की ओर होगा। यस सर।
ये डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डीप मीटर रख देंगे, डीप मीटर। तो डीप मीटर का एक नीडल होगा, इस डायरेक्शन में इंडिकेट करेगा, एक होगा दूसरे डायरेक्शन में इंडिकेट करेगा। तो इस डायरेक्शन में, सपोज इस डायरेक्शन में इस तरह से डीप आया, डीप का जो मैग्नेटिक नीडल है इसका डायरेक्शन इसे आया, इसका इसे आया, और ये रहा हमारा अर्थ सरफेस का लाइन। तो ये हमारा डीप होगा, ना कि ये होगा। ये हम दोनों एंगल तो दोनों सेम ही रहेगा, तुम ये मेजर करो या ये मेजर करो दोनों सेम ही रहेगा, लेकिन ये डाउनवर्ड आएगा, ये अपवर्ड आएगा। तो हम लोग ये लेते हैं, ना कि ये लेते हैं। इससे क्या दोनों फर्क क्या पड़ जाएगा, देखो इसका दो कंपोनेंट आएगा। एक तो आएगा ये हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, ये होगा वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड। देखो वीडियो देखो, क्लियरली पता चल जाएगा। This is how fast YouTube is with Brave. Notice how there's no pre-roll ads? And Our topic is angle. Hi there. We will discuss North Pole. देखो ये रहा हमारा ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल। जिसको सर हम लोग ट्रू नॉर्थ भी बोलते हैं सर। हाँ, जिसको ट्रू नॉर्थ भी बोलते हैं। ये रहा ज्योग्राफिकल नॉर्थ, लिखा भी हुआ है ज्योग्राफिकल नॉर्थ। ये रहा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है 500 माइल, और अप्रोक्सीमेट है, ये एग्जैक्ट नहीं है। 500 माइल और 800 किलोमीटर का अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस होता है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है 800 किलोमीटर के आसपास। देखो इसमें एक चीज गलत दिखाया गया है। देखो मैग्नेटिक मेरिडियन, ये मैग्नेटिक मेरिडियन नहीं है, ये मैग्नेटिक एक्सिस इसको बोल सकते हो। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, वो लाइन जो मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ एंड अर्थ सरफेस से पास करता है। ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि अर्थ के सेंटर से पास कर रहा है, ये ना कि अर्थ सरफेस से पास कर रहा है। तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन नहीं होगा। ये मैग्नेटिक एक्सिस बोल सकते हो इसको, मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस बोल सकते हो इसको। सर कोई पॉइंट अगर इक्वेटर पे हो तो उसको कौन सा पोल बोलेंगे? नहीं, इक्वेटर पे कोई पोल थोड़े होता है, पोल दो ही होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। इक्वेटर पे कोई पोल नहीं सर होता अगर है। कोई पॉइंट अगर इक्वेटर में हो तो उसको फिर क्या बोलेंगे सर? उसको और हम कौन सा लोग, पोल उसको इक्वेटोरियल पॉइंट। उसको देखो, उसको हम लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड के बेसिस पे उसको एंगल में बताते हैं। ये पॉइंट 30 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री ईस्ट, ऐसे बताते हैं उसको। उसको कोई पोल नहीं, पोल दो ही होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। उसमें भी होता है एक ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, ज्योग्राफिकल साउथ पोल, एक मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक साउथ पोल। और किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। ओके। नो सर। इसी तरह से ये भी ज्योग्राफिकल मेरिडियन नहीं होगा। ये वो एक्सिस है जिसके अबाउट क्या होगा, अर्थ रोटेट करता है।
देखो, कहीं पे भी हम लोग मैग्नेट को रखेंगे तो किस डायरेक्शन को शो करेगा। सपोज यहाँ पे हम इस पॉइंट पे हम मैग्नेट को रखेंगे, सपोज ये मैग्नेटिक नीडल है यहाँ पे रखेंगे, तो ये क्या इस डायरेक्शन को शो करेगा, ये इस डायरेक्शन को शो करेगा। ये रहा ज्योग्राफिकल नॉर्थ GN जिसको बोल देते हैं, ये रहा मैग्नेटिक नॉर्थ MN। ज्योग्राफिकल नॉर्थ की ओर शो करेगा सर। ये है मैग्नेटिक नीडल। रुको, मैग्नेटिक नीडल किस डायरेक्शन को शो करेगा, ज्योग्राफिकल नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ। जियोग्राफिकल नॉर्थ से। ये मैग्नेटिक नीडल है, तो इसको ज्योग्राफिकल नॉर्थ से क्या मतलब है, ये तो जिधर से इसका मैग्नेटिक अट्रैक्शन होगा उस साइड जाएगा ना ये। मैग्नेटिक नीडल हमेशा मैग्नेटिक नॉर्थ की यस। ओर शो करेगा, ना कि ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ। ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ कोई अट्रैक्शन ही नहीं है तो क्यों जाएगा उधर। मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ एक अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, तो वो जिधर इसको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, जिधर इसको अट्रैक्शन मिलेगा उस साइड ये शो करेगा। ये हमेशा मैग्नेटिक नॉर्थ की ओर शो करेगा, ना कि ज्योग्राफिकल नॉर्थ की ओर शो करेगा। सर मैग्नेटिक नॉर्थ तो फिक्स नहीं ना होता है सर। मैग्नेटिक नॉर्थ से वेरी करता है, उसका भी कुछ रीजन होता है, अर्थ का रोटेशन की वजह से करता है, अबाउट द एक्सिस, अबाउट द सन, और उसका कुछ और भी बहुत सारा डिपेंड फैक्टर है जिस पे डिपेंड करता है। सर एक तो क्वेश्चन था सर। हाँ बोल। सर जैसे मैग्नेट जैसे होता है ना उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल, हाँ तो साउथ पोल नॉर्थ पोल से अट्रैक्ट हो सकता है। हाँ, साउथ पोल नॉर्थ पोल से अट्रैक्ट होगा, बिल्कुल सही बोले। हाँ बोल। तो सर जो नॉर्थ जैसे कि कोई भी मैग्नेट अगर हम फ्री रख देते हैं तो वो नॉर्थ पोल की ओर डायरेक्शन करता है, तो उधर नॉर्थ कैसे होगा सर, उधर साउथ होगा तब ना इधर का नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट कर रहा होगा सर। हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका डायरेक्शन डिफरेंट होता है। वो आगे पता चल जाएगा, इसी वीडियो में पता चल जाएगा। तुम जो बोल रहे हो तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा, वो इसी वीडियो में दिख जाएगा तुमको। हाँ देखो, यहाँ पे एक मैग्नेट को रखा, इस मैग्नेट किस डायरेक्शन को शो कर रहा है, मैग्नेटिक नॉर्थ की ओर शो कर रहा है। ये रहा हमारा, ये कौन सा रहा, ट्रू मेरिडियन। ये ट्रू नॉर्थ की ओर शो कर रहा है, ये रहा ट्रू नॉर्थ। ये रहा हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ। ये जो मैग्नेटिक नीडल है, ये ये किस डायरेक्शन को शो करेगा, मैग्नेटिक नॉर्थ को। ये जो दोनों के बीच का जो एंगल था इसको क्या बोलते थे हम, एंगल ऑफ डीप। नहीं, ये रहा हमारा ट्रू मेरिडियन। मैग्नेटिक बियरिंग सर। नहीं, इसको मैग्नेटिक बियरिंग भी नहीं बोलते हैं। ये रहा हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन। दोनों के बीच का जो एंगल था उसको हम क्या बोलते थे, मैग्नेटिक बियरिंग सर। ट्रू मेरिडियन मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल था उसको हम लोग क्या बोलते थे, उसको मैग्नेटिक बियरिंग नहीं बोलते हैं। मेरिडियन बोलते हैं सर। ये तो एंगल ही है दो मेरिडियन के बीच में, ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल है, तो इसको मेरिडियन कैसे बोलेंगे। सर डिक्लिनेशन एंगल बोलते हाँ हैं क्या। बिल्कुल सही बोले, डेक्लिनेशन एंगल बोलते हैं इसको।
ये कौन सा डिक्लिनेशन है, ईस्टवार्ड डिक्लिनेशन और वेस्टवार्ड डिक्लिनेशन? वेस्ट वार्ड है सर ये वेस्टवार्ड रहा, तो ये एंगल भी क्या होगा, ये वेस्टवार्ड डिक्लिनेशन है, ये वेस्टवार्ड डिक्लिनेशन। इस साइड क्या होगा, ईस्ट, इस साइड क्या होगा, वेस्ट। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, ये जो दोनों के बीच का जो एंगल है यही हमारा क्या हो जाएगा, डीप, सॉरी क्या होगा, डिक्लिनेशन, ये होगा डिक्लिनेशन। बताओ डिक्लिनेशन क्या कांस्टेंट होगा? नो सर, नो सर, वो वेरी करेगा, मैग्नेटिक मेरिडियन वेरी करेगा वेरी तो ये भी करेगा वेरी सर, करेगा। डिक्लिनेशन कांस्टेंट नहीं टाइम होता टू है, टाइम वेरी कर। वो लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड पे ये वेरी करता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी ईस्टवार्ड डिक्लिनेशन है या वेस्टवार्ड डिक्लिनेशन यहाँ पे? यहाँ पे कौन सा डिक्लिनेशन है? वेस्ट वार्ड है सर। वेस्टवार्ड डिक्लिनेशन है। यहाँ पर ईस्ट थोड़ा वार्ड, सा वेस्ट वार्ड है। यहाँ पे पूरा ही ईस्टवार्ड डिक्लिनेशन है, ईस्ट, यस सर, ईस्ट इसका वार्ड बात है कर सर। रहे हैं। हमको लगा बीच वाला देख। बीच वाला किस डायरेक्शन में, देखो ये कुछ इस तरह से है, ये रहा मैग्नेटिक मेरिडियन, सॉरी ये रहा ट्रू मेरिडियन, और ये रहा मैग्नेटिक मेरिडियन कुछ इस तरह से है। तो क्या हो जाएगा ये, वेस्टवार्ड डिक्लिनेशन। दोनों ओवरलैप नहीं कर रहा है, देख रहे हो, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, दोनों ओवरलैप नहीं कर रहा है। वैसे भी तुम देख सकते हो, देखो ये है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस लाइन के अलोंग है, और ये है रेड वाला जो है ये इस लाइन के अलोंग है। तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल तो होगा, इसलिए ये कौन सा डिक्लिनेशन होगा, वेस्ट वार्ड। वेस्टवार्ड डिक्लिनेशन होगा। सर दोनों मेरिडियन कभी ओवरलैप नहीं होगा सर? हाँ ओवरलैप होगा, ओवरलैप क्यों नहीं होगा, देखो ये लाइन इस तरह से, इस लाइन पे, इस लाइन में क्या होगा, ट्रू मेरिडियन मैग्नेटिक मेरिडियन ओवरलैप कर जाएगा। समझ रहे हो ये लाइन, रुको फिर से दिखाता हूँ। ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन पे क्या होगा, ट्रू मेरिडियन मैग्नेटिक मेरिडियन दोनों कोइंसाइड कर जाएगा, तो इसमें क्या होगा, डिक्लिनेशन 0 हो जाएगा। अभी भी किसी कोई डाउट है क्या? नो सर। मैक्सिमम डिक्लिनेशन कितना हो सकता है बताओ? 180। 180 डिग्री होगा, कहाँ पे होगा ये? इक्वेटर पे सर। नहीं, इक्वेटर पे 180 डिग्री नहीं होगा, इक्वेटर पे डिपेंड करता है कहाँ पे होगा, लॉन्गिट्यूड पे डिपेंड करता है। जैसे ये हो गया लॉन्गिट्यूड 60 डिग्री वेस्ट, लॉन्गिट्यूड 30 डिग्री वेस्ट, लॉन्गिट्यूड 90 डिग्री वेस्ट, यहाँ पे हो गया लेटीट्यूड 0, तो ये लॉन्गिट्यूड पे डिपेंड करेगा। तो हम पूछ रहे हैं
जो 180 डिग्री डिक्लेनेशन कहाँ पे होगा? सोचो। 0 डिग्री पे सर। 0 डिग्री क्या 0 डिग्री? सर लैटिट्यूड 0 डिग्री। लेटीट्यूड 0 डिग्री ये लाइन रहा। लेटीट्यूड 0 डिग्री क्या है? लेटीट्यूड 0 डिग्री देखो, सर लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री सर। लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री ये लाइन रहा, तो इस पे क्या 0 डिक्लेनेशन होगा? इस पे अगर कुछ करोगे तो क्या होगा? देखो देखो, इस पे क्या होगा? ये रहा हमारा ट्रू नॉर्थ का डायरेक्शन, ये रहा हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ का डायरेक्शन। तो दोनों के बीच में अभी भी एंगल बन रहा है 0 डिग्री या 180 डिग्री तो नहीं आ रहा है इसमें, 180 डिग्री तो नहीं बन रहा है। लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री पे डिक्लेनेशन 180 डिग्री नहीं आ रहा है। देखो सपोज अगर तुम मैग्नेट को यहाँ पे रखोगे इस पॉइंट पे, तो क्या होगा? सर एक डायरेक्शन ट्रू नॉर्थ की तरफ होगा और दूसरा वाला डायरेक्शन मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ होगा। एक जो होगा ये होगा मैग्नेटिक नॉर्थ की ओर, नॉट कि ट्रू नॉर्थ की ओर होगा। एक जो होगा यहाँ पे रखेंगे तो एक होगा ट्रू नॉर्थ की ओर, और यहाँ से मैग्नेटिक नॉर्थ, ये ट्रू नॉर्थ, ट्रू नॉर्थ का डायरेक्शन किधर हो जाएगा? इस डायरेक्शन में हो जाएगा। देखो इस पॉइंट पे रखें तो एक तो होगा इस डायरेक्शन को शो करेगा, ये होगा मैग्नेटिक नॉर्थ, और इसका जो जियोग्राफिकल नॉर्थ होगा इस डायरेक्शन में होगा, तो दोनों के बीच का एंगल यहाँ पे क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। देखो देखो यहाँ पे है जियोग्राफिकल नॉर्थ, यहाँ पे है मैग्नेटिक नॉर्थ। तो यहाँ पे नीडल रखोगे, मैग्नेटिक नीडल, तो एक पॉइंट किस डायरेक्शन शो करेगा? इस डायरेक्शन को शो करेगा, मैग्नेटिक नॉर्थ को, और इससे एक लाइन जो गुजरेगा वो एक क्या होगा? ये सब क्या है? ये जो ब्लैक लाइन दिख रहा है ये सब क्या है? ट्रू मेरिडियन। लॉन्गिट्यूड है सर। हम्म, ट्रू मेरिडियन का भी डायरेक्शन ऐसे ही होगा, ट्रू मेरिडियन। ये ट्रू मेरिडियन का डायरेक्शन क्या रहा? हम लोग ट्रू मेरिडियन का डायरेक्शन लेते हैं नॉर्थ की ओर, तो ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ की ओर रहा, और ये रहा मैग्नेटिक नॉर्थ, दोनों के बीच का एंगल क्या रहा? 180 डिग्री। हम लोग डेक्लिनेशन क्या होता है? डेक्लिनेशन होता है ट्रू मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, दोनों के बीच के जो एंगल होता है, ये रहा नॉर्थ, ये भी नॉर्थ। तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ का डायरेक्शन यहाँ पे किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में है। ज्योग्राफिकल नॉर्थ यहाँ पे इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक नॉर्थ का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल कितना बन जाएगा यहाँ पर? 180 सर। 180 डिग्री। तो सर उस पॉइंट को क्या बोलेंगे सर जहाँ पे वो नीडल रखेंगे सर? जिस पॉइंट पे हमको डीप निकालना होता है या डेक्लिनेशन निकालना होता है, तो उस पॉइंट को कुछ नहीं बोलते हैं, उस पॉइंट को स्टेशन बोल सकते हो जिस पे हम लोग को निकाल सकते हैं। तो इस लाइन पे इस दोनों के बीच में जितना भी पॉइंट होगा उस पे कहीं भी निकालोगे तो क्या आएगा? ये डेक्लिनेशन 180 डिग्री आएगा। जहाँ पे हम लोग डेक्लिनेशन निकालना होता है तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं? मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ट्रू मेरिडियन के बीच का एंगल निकाल लेते हैं। उस पॉइंट को कोई नाम थोड़ी होता है, स्पेसिफिक कोई नाम नहीं होता है। और किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। ओके।
देखो ये मैग्नेटिक नीडल रखा है यहाँ पर, तो ये किसको शो कर रहा है? मैग्नेटिक नॉर्थ को। और जियोग्राफिकल ये रहा, ये जो लाइन होगा ये क्या होगा? ये होगा मैग्नेटिक सॉरी ट्रू मेरिडियन। ये होगा ट्रू नॉर्थ, ये होगा मैग्नेटिक नॉर्थ, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। ये वही दिखा रहा। ये जो व्हाइट कलर का जो लाइन दिखा रहा है, ये वो लाइन है जहां पे डिक्लिनेशन 0 डिग्री होगा। किसी कोई डाउट है इसमें? देखो यहां से यहां तक 0 डिग्री होगा, पूरा 0 डिग्री नहीं होगा। यहाँ से यहाँ तक का क्या होगा? इधर 0 डिग्री होगा, फिर ये बीच में क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। ये दोनों पॉइंट के बीच में 180 डिग्री होगा, बाकी क्या होगा? 0 डिग्री हो जाएगा। देखो ये बता रहा है, जब मैग्नेटिक ट्रू नॉर्थ के ईस्ट साइड में रहेगा तो इसको ईस्टवार्ड डिक्लिनेशन बोलेंगे। जब मैग्नेटिक नॉर्थ ट्रू नॉर्थ के वेस्ट साइड में होगा तो इसको क्या बोलेंगे? वेस्टवार्ड डिक्लिनेशन। जब दोनों कोइंसाइड कर जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक नॉर्थ एंड ट्रू नॉर्थ दोनों कोइंसाइड कर जाएगा, उसको बोलेंगे नो डिक्लिनेशन। देखो कंपास बियरिंग प्लस डेक्लिनेशन इज इक्वल टू ट्रू बियरिंग, ये किसके लिए वैलिड है? क्वाड्रेंटल बियरिंग और होल सर्कल बियरिंग के लिए। क्वाड्रेंटल के लिए सर। क्वाड्रेंटल बियरिंग कंपास बियरिंग प्लस डेक्लिनेशन इज इक्वल टू ट्रू बियरिंग, ये किसके लिए वैलिड था? देखो एक रिलेशन बताए थे हम, ट्रू बियरिंग दिस इज इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग, रुको, ट्रू बियरिंग दिस इज इक्वल टू होता था मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन। प्लस माइनस डेक्लिनेशन। ये रिलेशन कब वैलिड था? सर कोई रेफरेंस लाइन अगर मैग्नेटिक बियरिंग से लिया हुआ था और कुछ डिक्लिनेशन था तब। नहीं, हम बताए थे इसमें दो केस बताए थे, एक तो क्वाड्रेंटल बियरिंग होता है, एक होता है होल सर्कल बियरिंग। तो ये कब वैलिड था? होल सर्कल बियरिंग और क्वाड्रेंटल बियरिंग के लिए। क्वाड्रिलेटरल वाला था सर। क्वाड्रेंटल बियरिंग सर बेरिंग जब मेजर करते हैं, जब वो नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है तो वो होल सर्कल बेरिंग होता है सर। और क्वाड्रेंटल बेरिंग में सर जो नजदीक हो नॉर्थ या साउथ। होल सर्कल बियरिंग क्या होता था? जो नॉर्थ के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज क्लॉक डायरेक्शन में मेजर करते हैं।
नॉर्थ के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो बियरिंग मेजर करते हैं उसको क्या बोलते हैं? होल सर्कल बियरिंग। क्वाड्रेंटल बियरिंग क्या होता है? सर जिधर से नजदीक हो कोई भी डायरेक्शन में उसको मेजर किया जाता है। कोई भी क्या, ईस्ट टू वेस्ट? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी, नॉर्थ या साउथ से सर, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन से। नॉर्थ और साउथ से डिफरेंस होता है, उसमें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? एंगल मेजर कर सकते हैं। तो इसमें क्वाड्रेंटल बियरिंग होगा या होल सर्कल बियरिंग नहीं पता चल रहा है ना। इसमें देखो, इसमें होल सर्कल बियरिंग में ये वैलिड होता है, ये दिस इज वैलिड ओनली फॉर होल सर्कल बियरिंग, नॉट वैलिड फॉर क्वाड्रेंटल बियरिंग, याद रखो। हाँ देखो, एंगल ऑफ डिप को हम लोग किससे मेजर करते हैं? डिप मीटर से मेजर करते हैं। डिप मीटर क्या होता है? ये एक नीडल होता है जो कि वर्टिकल प्लेन में लाई करता है। ये एक वर्टिकल प्लेन में लाई करता है। हमको कहीं पर भी हमको निकालना होगा डीप एंगल, तो क्या करेंगे हम लोग? उस पॉइंट पे क्या करेंगे? डीप मीटर को रख देंगे, तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? डीप एंगल। देखो, तुम बोल रहे थे किस डायरेक्शन को शो करेगा, देखो इसमें देखो, एक रेड कलर का मार्क किया हुआ है क्या? देखो, दो साइड का, एक व्हाइट कलर का मार्क किया हुआ है, एक रेड कलर का मार्क किया हुआ है। तो इसमें डायरेक्शन डिफरेंट होता है। तुम बोल रहे थे ना जो सर दोनों नीडल तो सेम ही है, दोनों सेम नहीं होता है। एक जो होता है, एक मैग्नेटिक नॉर्थ को डायरेक्शन में शो करता है। हाँ, कोई बोल रहा था जो अर्थ में। पर सर हाँ बोल। इंस्ट्रूमेंट में सर, इंस्ट्रूमेंट में सर कैसे पता चलेगा ये जो इंस्ट्रूमेंट में डिप मीटर है सर? इंस्ट्रूमेंट में देखो, जो फ्रंट पोर्शन होगा, इसका दो पोर्शन होता है, एक तो ये फ्रंट होगा, एक बैक होगा। तो ये फ्रंट के डायरेक्शन से तुम ले सकते हो। यस। हाँ देखो, अर्थ में। हाँ वाला बोलो। रीजन ही ना नॉर्थ होता है। देखो, अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, लेकिन इसका डायरेक्शन देखो, ये साउथ पोल होता है और ये नॉर्थ पोल होता है। इस सर ये जो मैग्नेटिक नीडल है, ये जो रेड कलर का है, वो तो नॉर्थ पोल होता ये है ना। नॉर्थ पोल होता है, हाँ। तो ये नॉर्थ पोल देखो, अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन इसका साउथ पोल यहाँ पे होता है, यहाँ पे नॉर्थ पोल होता है। तभी तो इसका नॉर्थ पोल साउथ पोल से अट्रैक्ट होगा ना। वही ना सर, यानी जो नॉर्थ की यहाँ तरफ पर का भी डायरेक्शन नॉर्थ, दिखा रहा यहाँ है। पर भी नॉर्थ हो जाएगा तो दोनों रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा, तो दोनों इस तरह अट्रैक्ट थोड़े होगा, रिपल्सिव हो जाएगा। सर जो नॉर्थ का डायरेक्शन दिखाएगा, और अगर उधर हम जा रहे हैं तो हम एक्चुअल में साउथ की डायरेक्शन में जा रहे हैं। मैग्नेटिक देखो, ये अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, लेकिन यहाँ पे साउथ होता है, यहाँ पे नॉर्थ होता है। साउथ क्या, नॉर्थ में क्या होता है? नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है और वो साउथ पोल में इंटर कर जाता है। लेकिन जो हमारा हमारा जो नॉर्थ पोल होता है, वो नॉर्थ पोल ऊपर में होता है, और मैग्नेटिक नॉर्थ भी हम लोग ऊपर में ही लेते हैं। ये मैग्नेटिक नॉर्थ, देखो ये मैग्नेट का डायरेक्शन होता है, ना कि ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वो होता है। एक्चुअली में अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पे साउथ ही होता है, यहाँ पे नॉर्थ ही होता है। लेकिन जो मैग्नेट जिसको हम लोग यूज करते हैं डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, सपोज यहाँ पे ये मैग्नेट लिए, इसका ये नॉर्थ रहा, ये साउथ रहा, ये मैग्नेटिक नॉर्थ इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मैग्नेट का जो नॉर्थ होता है ये इस डायरेक्शन को शो करता है। समझ रहे हो? तुम मैग्नेट लोगे, उसका यस दो सर, समझे दो सर। पोल रहेगा, इसमें नॉर्थ पोल रहेगा, साउथ पोल रहेगा, तो नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ। एक्चुअली में जहाँ पे मैग्नेटिक नॉर्थ होता है, अर्थ का मैग्नेट, अर्थ का जो मैग्नेट होता है वहां पे साउथ होता है,
अर्थ का जो मैग्नेटिक है मैग्नेट है ये साउथ पोल यहाँ पे होता है, लेकिन वो मैग्नेट जो नीडल हम लोग यूज करते हैं टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो नॉर्थ का डायरेक्शन में, वो नॉर्थ का डायरेक्शन साउथ के डायरेक्शन की ओर दिखाता है। तो ये मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन दिखाता है, तो हम लोग क्या लेते हैं, जो मैग्नेटिक नीडल का जो नॉर्थ होता है उसको कंसिडर करते हैं। सर वही बोल रहा था सर, मतलब हम लोग जब ट्रैवल करते हैं तो नॉर्थ पोल जो हम लोग जाते हैं नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन, तो वो एक्चुअल में अर्थ का तो साउथ ही ना पोल हुआ सर। अर्थ के मतलब मैग्नेट का साउथ पोल है, ना कि अर्थ का साउथ पोल है। अर्थ का पोल, अर्थ का ये नॉर्थ सर, पोल यहीं पे है। अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल वो होता है। और किसी कोई डाउट है क्या? सर यानी कि अर्थ का जो एक्चुअल पोल है और जो अर्थ का मैग्नेटिक पोल है, ये दोनों आपस में उल्टा होते हैं। हाँ उल्टा होते हैं, पढ़े होगे ना। देखो ये मैग्नेट है सपोज, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, वो साउथ पोल में इंटर करता है इस तरह से। इसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से। ये एक क्लोज लूप बनाता है। देखो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, इसका एरो का डायरेक्शन देख रहे हो, एरो का डायरेक्शन। देखो ये मीटिंग एंड हो रहा है, तो एक बार और ज्वाइन कर लेना। देख रहे हो इसका डायरेक्शन ओके अर्थ, सर। तो ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक नॉर्थ होता है, अर्थ जो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है उसमें अर्थ का जो नॉर्थ पोल होता है वो नीचे होता है, साउथ पोल ऊपर होता है। एक बार और ज्वाइन करो।